नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन के वार्ड नंबर 6 से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और यह तस्वीर है वार्ड नंबर 6 की देख रहे हैं। तो शहर का बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर एक बिल्डिंग की 2 मंजिलें ढह गई है और बाकी मंजिलों के लिए खतरा इस वक्त बना हुआ है। इस भवन की बिल्डिंगों के लिए, इस भवन की जो मंजिलें हैं उसकी के लिए ही खतरा नहीं बना है, बल्कि आसपास के भवन भी इस वक्त खतरे की जद में आ चुके हैं। और आप तस्वीरें देखें कि जो साथ वाला मकान है उसमें भी इस वक्त गहरी दरारें पड़ी हुई है। हालांकि नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा इस भवन को अनसेफ घोषित कर दिया गया था और यह भवन काफ़ी हद तक, अगर हम देखें, जो बाजार के हिस्से की पहली मंजिल है वहाँ पर ही अब एक दुकान चली हुई है। बाकी मंजिलें इसकी पहले ही खाली की जा चुकी थी। उसको लेकर कोई विवाद होगा जिसके कारण वो खाली नहीं की है। लेकिन इस भवन की 2 मंजिलें गिरने के बाद आसपास के 2-3 मकानों को खतरा बना हुआ है और प्रशासन द्वारा साथ लगते भवनों को खाली करने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन वो मानने को अभी यह भवन खाली नहीं हुए हैं। लेकिन यह तस्वीरें किसी प्रकार का जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और यह इस भवन की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक भी बनी हुई है। मिठूस भवन है, बड़ा मशहूर मिठूस भवन के नाम से यह मशहूर था, लेकिन इसे नगर निगम द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। लेकिन असुरक्षित भवन घोषित होने के बावजूद इसकी जो बाजार की तरफ जो सबसे नीचे की मंजिल है वहाँ पर अभी भी दुकान एक चली हुई है और उसके कारण वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस भवन के साथ लगते भवनों को भी अब एक खतरा बना हुआ है। और दरारें आप देख सकते हैं कि साथ लगते भवनों को भी यह पड़ी है, दरारें इस वक्त पड़ी हुई है। और यहाँ पर तस्वीरें भाई आपकी साथ रखती हो, क्या नाम है उसका? ये वाली मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। संजना सूद। मैं ना संजना सूद, मिठू भवन ये हमारा ही है, हमारी बिल्डिंग गिरी है ये। अच्छा, ये आपकी भी? हाँ, ये गिरी, इधर को ये भूषण वालों ने खरीद ली है। हाँ। वो हमारी है परे, ये जो जिसमें त्रेड़े आ गई है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो प्रशासन द्वारा इसे तो असुरक्षित घोषित किया गया था, तो साथ अलग आपको भी निर्देश दिए गए हैं कि खाली करें? हमें ये 80 साल पुरानी बिल्डिंग है भैया। अच्छा। इसको पहले भी 4-5 साल पहले भी कमेटी ने इसको अनसेफ घोषित किया था। हाँ जी। तो ये नीचे किराएदार बैठे हैं, स्टे ले लेते हैं, तब रुक गया था। इस बार अभी फिर 5-6 महीने से इस पर एक्शन लिया गया था, फिर से किराएदारों ने स्टे ले लिया। तो कमेटी वालों ने क्या किया कि यहाँ पर जेई वगैरह ने हमारी सीढ़ियों से हमारी बिल्डिंग में घुस के फोटो में हमारी ले ली, कमेटी में जाके बता दिया कि ये भूषण वाली की गिर रही है। जाके अंदर घुस के आप हमारा देखोगे, हमारी फोटोएं ली गई है। वो सारा हमारी बीच में हमारी फोटोओं का ले दिया हुआ कि हमारी बिल्डिंग गिर रही है। और कमेटी वालों ने एक्शन हमारे लिए, एक लेंटर भैया, एक दीवार, तो हमें नुकसान नहीं, और आपके सामने गिर रहा है ना हमारा भी। अब मैं तो यहीं बैठूंगी भैया। अच्छा। मैं यहीं बैठूंगी। जान माल का खतरा होएगा तो कुछ भी होएगा, हमारी जान माल को खतरा होता है। अच्छा। तो उसकी जिम्मेवारी कमेटी वाले होंगे। इनको इकट्ठा एक साथ एक्शन लेना चाहिए था ना कि इस बिल्डिंग को भी खतरा हो रहा है। इन्होंने हमारा बताया नहीं, खाली इस बिल्डिंग का बता दिया। अब मेरी बिल्डिंग गिरती है तो इसके जिम्मेवार, और हमारे को कुछ नुकसान होता है तो इसके जिम्मेवार कमेटी वाले होंगे। तो आप लोगों को क्या बोला कमेटी के द्वारा? कुछ नहीं बोला। अभी तो वो बोल रहे आप एप्लीकेशन दे दो, आप ये करो वो करो, आपका भी बता देंगे। भाई पहले नहीं आप लोगों को पता चला जब फोटोएं लेने आए थे यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे, हमारी टीम हटा हटा के हमारी सीढ़ियाँ खोल के आप लोग नीचे जा रहे थे। ये रास्ता था, हमारे रास्ते से जा रहे थे। हमारी सीढ़ियों से जाके नीचे की फोटोएं ले रहे थे, हमारे घर की फोटोएं ले रहे हैं। और डिसमेंटल करने का खाली इसको बता रहे हैं, हमारी वाली को बता नहीं रहे हैं। अच्छा। क्या मतलब है, मेरे को ये नहीं समझ आया। ठीक है, हमारी क्यों नहीं है? आप एक चीज देखो, अनसेफ हो जाए आपके। नहीं, चाह नहीं रहे थे, अनसेफ है। 80 इयर्स पुरानी, आप खुद देखो, त्रेड़े देखो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम मरेंगे यहाँ पर।
और ये मेरी बिल्डिंग दिख रही है, ये जो दिख रही है आपको खिड़की, ये मेरी दिख रही है, ये मेरी खिड़की है। हाँ जी, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मिट्ठू भवन एक ही था, एक ही भवन है, एक ही है ये मिट्ठू भवन। अच्छा। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त मिट्ठू भवन की दिखा रहे हैं और जो साथ है, क्या नाम था? संजना सूद जी। और उनका आरोप भी है कमेटी के ऊपर कि कमेटी द्वारा इस भवन को अनसेफ घोषित किया गया था, और जबकि उनका 80 साल पुराना भवन है, घर है, और अनसेफ इसे घोषित नहीं किया गया, और उसके कारण इस प्रकार की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। और उनका कहना है कि वो अपने भवन को अब खाली नहीं करेगी क्योंकि अनसेफ कमेटी द्वारा इस भवन को नहीं किया गया, जबकि एक ही मिट्ठू भवन है। और इस भवन का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका, और स्थितियां यहाँ पर धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है क्योंकि ये जो बिल्डिंग गिरी है वो धीरे धीरे बैठ रही है। जो दरारें यहाँ पर तरेड़े देख सकते हैं कि काफ़ी इस वक्त गहरी हो रही है। हालांकि ये जो हिस्सा गिरा है इसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है क्योंकि इस भवन को पहले ही खाली करवा दिया गया था, लेकिन इस भवन की जो सबसे नीचे की मंजिल है, जो मिडल बाजार में से यह बिल्डिंग शुरू होती है, और वहाँ पर तो अभी फ़िलहाल एक दुकान चली हुई है, उसको लेकर हो सकता है कि किसी प्रकार का इशू हो, लेकिन नगर निगम ने पीछे ही इस भवन को अनसेफ घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद यह खाली हो गया था। लेकिन इस साथ का जो भवन आप देख रहे हैं यह भी पूरी तरह से खतरे की जद में है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस भवन को अनसेफ किया गया है, इस हिस्से को, लेकिन इसे निगम द्वारा अनसेफ घोषित नहीं किया गया। और यहाँ पर जो भवन मालिक है वो भी रह रहे हैं कि शायद उनके किराएदार भी इसमें रह रहे होंगे, और यह खतरे से खाली नहीं है। यह आप तस्वीरों के माध्यम से भी इस वक्त देख सकते हैं। और जैसे ही सूचना मिली तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने जो बिजली की तारें थी उन्हें यहाँ पर हटाया गया ताकि किसी प्रकार का खतरा या लोगों के साथ जोखिम ना हो। और वार्ड नंबर 6 के पार्षद में हमारे साथ रेखा सानी जी। मैडम, इसे अनसेफ घोषित किया गया था जी, पिछले काफी दिनों से लग भी रहा था, आज इसके 2 मंजिलें गिर गई है। क्या आदेश, क्या वजह है, क्या विवाद चला है? भाई साहब देखिए ना, ऐसा है कि ये बिल्डिंग तो अनसेफ थी ही, पिछले 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसको अनसेफ घोषित कर दिया गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर बार बार कोई ना कोई स्टे ले लेते थे, क्योंकि नीचे किराएदार भी हैं, रहते हैं, और जो और लोग हैं वो स्टे ले लेते हैं इसके ऊपर ना, तो तब करके ये बिल्डिंग गिरने से रह गई। हाँ जी, और अब आज सुबह ये पूरी गिर चुकी है, और इस बिल्डिंग के साथ साथ ये घर को भी नुकसान हुआ है। जी जी, ये पूरा मिट्ठू भवन है, और इस बिल्डिंग में फिलहाल अभी कोई नहीं रह रहा था, ये खाली करवा दी गई थी बिल्डिंग प्रशासन के द्वारा। बट जिनका घर है उनके अब जैसे आप देख रहे हैं कि तरेड़े आ चुकी हैं, इनके घर को भी खतरा है। तो अब हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको भी खाली करवाया जाए और इनको कहीं सेफ जगह पे इनको, जो मकान मालिक को बोले हमारे को अनसेफ घोषित किया नहीं, जबकि हाँ जी, ये वाली बिल्डिंग को अनसेफ कर दिया था। जी नहीं, वो कह रहे हैं कि जब निगम से लोग आए हैं तो उन्होंने हमारे घर के अंदर से ही फोटोग्राफ्स वगैरह ली हैं। अच्छा, फोटो इनके घर से फोटोग्राफ्स वगैरह ली होंगी ना, तो क्योंकि रास्ता तो इनके घर से ही है, तो फोटोग्राफ्स वगैरह ली होंगी, तो तब इसको अनसेफ कर दिया था। हाँ जी, वो कहते पर हमारी बिल्डिंग का नहीं किया उन्होंने कुछ भी, क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। अच्छा जी, तो तरेड़े तो इस बिल्डिंग को भी आई हैं, इनका रास्ता था यहाँ से, इनकी वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पड़ी होती थी। अच्छा जी, तो ये तो पूरा भवन खतरे की जद में होगा, जो नीचे वाली जी, दुकानों को भी नीचे खतरा है, दुकानों को भी है। जी जी। और रेखा सानी जी थे जो वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं, और उनका भी जो लोकेशन है वार्ड नंबर 6 की है। वार्ड नंबर 6 का यह मिडल बाज़ार से जो ऊपर की पौड़ियाँ, और नगर निगम के अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जेई भी यहाँ पर पहुँच गए हैं,
निगम के पार्षद तो पहले से ही मौजूद है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग कई बार अनसेफ घोषित की गई, लेकिन किराएदारों द्वारा बार बार स्टे कोर्ट से लाए जा रहे थे, जिसके कारण इसे गिराया नहीं जा सकता था। लेकिन अब इस भवन को तो असुरक्षित घोषित नगर निगम द्वारा कर दिया गया था, लेकिन जो साथ वाला भवन है इसकी भी हालत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है और लेकिन इसे असुरक्षित घोषित नहीं किया गया था। लेकिन इस भवन के गिरने से इस भवन को भी काफ़ी अब नुकसान हो गया है। लेकिन जो इस भवन के मकान मालिक हैं उनका आरोप है, संजना सूद जी का, कि नगर निगम ने इस भवन जो गिरा इसे तो असुरक्षित घोषित कर दिया था, लेकिन उनके भवन को, क्योंकि उसमें भी यह भवन जर्जर हालत में था, लेकिन इसे असुरक्षित घोषित नहीं किया और आज स्थिति ये हो गई है कि यह भवन अब खतरे की जद में आ गया है। तो तस्वीरें आप वार्ड नंबर 6 की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक भवन की 2 मंजिलें गिरी है। अनसेफ बिल्डिंग थी, हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस भवन को पहले ही खाली करवा दिया गया था। लेकिन अब खतरा यह है कि इस भवन की जो सबसे पहली मंजिल है वहाँ पर अभी भी एक दुकान चली हुई है। इशू अब क्या होगा उसे प्रशासन ने भी खाली नहीं करवाया, उसमें तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत परेशानी आ सकती है। और जिस तरह से बताया जा रहा है, सोलन का यह अमित अग्रवाल जी सोलन का वार्ड नंबर 6 है, जहाँ पर बिल्डिंग का एक 2 मंजिलें यहाँ पर गिरी है और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जर्जर हालत में है और पूरे भवन को इस वक्त खतरा है। और साथ लगते जो साथ वाला ये भवन देख रहे हैं यह तो बिल्कुल खतरे की जद में है, क्योंकि दरारें आप देखें तो इस भवन में भी पड़ी है। नगर निगम के अब कर्मचारी भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं और साथ में पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 की। तो पंजाब केसरी नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में अघोषित भवन की जो सोलन में नगर निगम द्वारा जो एक भवन असुरक्षित घोषित किया गया था उसकी 2 मंजिलें गिर गई है। जान माल का किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ है और मिठूस भवन के नाम से यह मशहूर था। लंबे समय से वार्ड नंबर 6 शहर के बीचों बीच का यह मामला है और इसलिए खतरा भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो भवन की 2 मंजिलें गिरी है उस भवन के सबसे नीचे वाली फ्लोर में अभी भी दुकान चली हुई है और धीरे धीरे यह भवन बैठता जा रहा है, क्योंकि दरारें गहरी होती जा रही है। इस भवन के कारण जो साथ लगता भवन है उसे भी खतरा बना हुआ है और उसमें भी दरारें इस वक्त आ रही है। हालांकि इस भवन को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी इसलिए हो रही है कि मिठूस भवन पूरा का पूरा है, लेकिन प्रशासन या फिर हम ये कहें कि नगर निगम द्वारा एक हिस्से को ही, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि एक हिस्से को ही असुरक्षित घोषित किया गया था और उसके कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई है कि जो साथ लगते भवन है उसमें अभी भी, जिसमें दरार आई उसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। और यदि हम आपको बता दें कि सोलन शहर में करीब 10 से 12 ऐसे भवन हैं जिसे नगर निगम द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है। यह भवन खतरा लोगों के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। यदि नगर निगम द्वारा उन भवनों को जल्द गिराने की कवायद शुरू नहीं की, कार्रवाई शुरू नहीं की, तो बड़ा हादसा भी हो सकता है और हादसे का अब इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भवन पिछले काफ़ी समय से नगर निगम के ध्यान में भी इस तरह की शिकायतें ला रहे थे कि वहाँ पर जो भवन है मिठूस भवन, वो उसमें पिछले कुछ समय से बताया जा रहा था कि इसमें दरारें आ रही है, एक हिस्सा गिर रहा है। लेकिन आज जैसे बारिश हुई तो सुबह यहाँ पर इस भवन की 2 मंजिलें गिर गई। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यह भवन पहले ही असुरक्षित घोषित था और इसे खाली करवा दिया गया था। लेकिन अन्य भवन अभी खतरा बने हुए हैं, क्योंकि नगर निगम द्वारा करीब 10 से 12 ऐसे भवन हैं शहर के बीचों बीच जो असुरक्षित घोषित किए गए हैं और उन भवनों को यदि समय रहते नहीं गिराया गया तो वो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा नगर निगम से भी आग्रह रहेगा, प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि समय रहते उन भवनों के खिलाफ कार्रवाई करें। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।